नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भरत स्वागत करता हूं आपका पुस्तक मंथन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका फॉर्मूला होता है CaClO2। दोस्तों, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर की है? दोस्तों, लवणता क्या होता है? पानी में नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। इसको इंग्लिश में सैलिनिटी भी कहते हैं। दोस्तों, मृत सागर की लवणता सबसे अधिक होती है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? दोस्तों, मैग्नीशियम को निकाला जाता है किस अयस्क से? कार्नेलाइट नाम का एक अयस्क होता है जिससे मैग्नीशियम को निकाला जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका कौन थी? आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम लेखिका थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है? पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच है। किस भौतिक घटना के कारण बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं? दोस्तों, बुलबुले अर्थात बबल्स रंगीन कैसे होते हैं? प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण। दोस्तों, व्यक्तीकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस। लाइट का इंटरफेरेंस के कारण जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। किस राज्य के अधिकांश निवासी ईसाई हैं? दोस्तों, नागालैंड के अधिकांश निवासी ईसाई हैं। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन है? बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला अखबार हिंदू पैट्रियट नाम का अखबार था, जो इंग्लिश में निकाला गया भारतीयों द्वारा पहला अखबार था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। दोस्तों, ठीक इसी को उल्टा कर दीजिए। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो 22 दिसंबर हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 21 जून हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लखनऊ समझौता किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लखनऊ का समझौता हुआ था। देश में थोरियम का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? दोस्तों, थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? साइबेरियाई प्रजाति का बाघ जो है वो आकार में सबसे बड़ा होता है। इसकी हाइट और लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों, इस्पात। लोहा एक ऐसा पदार्थ है जिसको कितना भी खींच सकते हैं। जापान ने रूस को किस वर्ष पराजित किया? 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया था। कितने सैनिकों का दल बटालियन कहलाता है? दोस्तों, एक बटालियन में 1000 सैनिक होते हैं। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से संबंधित है अंजलि भागवत। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, श्यानता क्या होता है? श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की जो विस्कोसिटी होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस का विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है। अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है अंगूरों का व्यापारिक उत्पादन। पुरी की रथ यात्रा किस देवता से सम्मान में निकलती है? पुरी की रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकलती है। किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कपड़ा मंत्रालय राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार प्रदान करता है।
ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है राधा रेड्डी। सूर्य की ऊपरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ऊपरी सतह का ताप। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को। कोकुनो किस देश की स्थानीय कृषि है? दोस्तों, फिलीपींस नाम का एक देश है जिसकी स्थानीय कृषि को कोकुनो कहा जाता है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? दोस्तों, गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसको हाथ में रखते ही यह पिघल जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी थी? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? दोस्तों, विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के नियम पे काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।